नमस्कार। रितु राजपूत की ओर से बाहर ही हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आपने गुलशन बावरा के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी और हमने आपको सुनवाए बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत जो निकले थे गुलशन बावरा जी की कलम से। और आज उनके व्यक्तित्व के कुछ और पड़ावों से गुजरेंगे हम और विनीता आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर ऋतु जी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया का जो दौर है ना वो इतने ज्यादा उसमें परत है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म किया जाए। आप समझ गई। जी। मैं कश्मकश में थी, मेरे जहन में घूम रही थी चंद्रसेना सेना। और 1959 में ये फिल्म आई थी और उस दौर में लता जी ने एक गीत गाया था और इन्हीं का लिखा हुआ गीत था। मैं क्या जानूं बादलों से संबंधित एक गीत था। जी। पूरी पंक्ति मेरे जहन में ताजा नहीं हो पा रही है, जी जी लेकिन इससे पहले आगे बढ़े इस पहले पड़ाव को सुन लेना चाहिए। जी जी जरूर आइए सुनते हैं। मैं क्या जानूं काहे लागे ये सावन मत वाला रे। रूप जवानी मस्ती ने ये जादू तुझ पर डाला रे। मैं क्या जानूं काहे लागे ये सावन मत वाला रे। रूप जवानी मस्ती ने ये जादू तुझ पर डाला हो, जादू तुझ पर डाला। गुलशन बावरा बावरा कैसे बने अब मैं आपको बता सकती हाँ, हूँ। मैं तब से उत्सुक हूँ इस बात को जानने के लिए क्योंकि एक तो उनकी शक्ल भी ना कुछ अलग सी थी। एक उनमें जोवियलनेस था। ये नहीं था कि आप जब गीतकार संगीतकार ऐसे भारी भरकम ना शब्द बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के करियर के बारे में बातें करते हैं जो इतनी सारी अच्छी अच्छी कविताएं गीत लिखा हो और शक्ल से इतना मासूम सा भोला सा। मासूम बिल्कुल। और ड्रेस सेंस रंग बिरंगी कमीजें, अच्छा। पतलून जी पहनते। जी बिल्कुल कैजुअल। विनीता उस दौर में जो लोग गीत लिखते थे, जो कवि हृदय हुआ करते थे, आमतौर पे लंबा सा कुर्ता, एक झोला। पायजामा
और गले में बंद गले की लंबे जैकेट, बाल। सूती बाल बेतरतीब बिखरे हुए और झोले में 5-6 किताबें जिसमें गीत और नई-नई रचनाएं उनकी। जी, जी, जी। ये कल्पना हर कोई करता था कि ये जा रहे हैं ये तो कवि कवि हैं या गीतकार होंगे। लेकिन ये जो अल्हड़ कवि आया, हाँ। रंग-बिरंगी तो कमीजें पहने, हाँ। पतलून पहने, जूता पहने, लंबे बाल और बीच के निकाले मांग, ओए होए। तो इनके गले में झोला ही ना हो, ये अच्छा। नोटबुक लेके चले। हाँ। तो शुरू में लोग कह रहे कोई बावला सा चला आ रहा है। तो जब ये गीत सट्टा बाजार फिल्म का आया और बहुत मशहूर हुआ, तो इस फिल्म के जो वितरक थे, मैं जिक्र करूंगी शांति भाई पटेल जी का, जी। उन्होंने इसको देखा और गले से लगा लिया और बोले ये तो मेरा बावरा है बिल्कुल। स्वीट ये। तो तब से बोले कि आज से मैं तुझे बस बावरा ही कहूंगा। और फिर गुलशन कुमार मेहता गुलशन बावरा हो गए। तो इस तरह से हमें इस डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना होगा, क्योंकि ये नाम ज्यादा सूट भी करता है इनकी पर्सनालिटी को। और जिस वक्त उनको ये नाम मिला, मेरे ख्याल से वही एक टर्निंग पॉइंट था इनके लाइफ का, क्योंकि उसके बाद जब इनकी ये रेल चली, इनकी किस्मत की 8 साल तक उसके बाद संघर्ष इन्होंने किया और फिर उपकार में मौका मिला और उपकार से तो फिर जो तूती बोलना शुरू हुई, बिल्कुल, तो फिर वो थमे ही नहीं, आगे बढ़ते ही चले गए और लंबा करियर रहा इनका। बिल्कुल बिल्कुल लंबा करियर रहा। और एक और चीज हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बता दें कि बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के थे। इनके गीतों में कभी-कभी एक अल्हड़ता हमें नजर आती है जी। और दूसरी तरफ कभी-कभी इतनी नीरसता, निराशा नजर आती है कि आप रो पड़ते हैं। तो भाव प्रवणता इनके गीतों का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। कभी रुला देते हैं, कभी सपनों से भर देते हैं, कभी नाचने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो 3 दशकों तक लगातार ये अपनी लेखनी से लुभाते रहे, प्यारे प्यारे गीत हम तक आते रहे। गीत और भी आएंगे, लेकिन इससे पहले और आगे बढ़ा जाए। जी, कौन सा गाना? विश्वास पर फिर से आपको लेके आऊं। मुझे लग रहा था कि हम लोगों ने वो गाना अभी तक नहीं अपने श्रोताओं को सुनाया जो जंजीर में इन पर पिक्चराइज किया गया है, तो उसको भी हम सुनवाना चाहेंगे। बिल्कुल। ऑर्डर बताइए आप, कौन सा होगा? देखिए, यारी है ईमान मेरा भी मास्टरपीस है, जबरदस्त। और फिर जब हम उस पर आते हैं, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, तो ये वाला गाना पहले सुन लेते हैं। दीवाने हैं। हाँ, और हाथ में हारमोनियम बजाते हुए गुलशन बावरी की कल्पना कीजिए आप, जी। और इस मधुर गीत का आनंद लीजिए। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे
दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जावा मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। तो जैसा ऋतु जी ने प्रॉमिस किया था कि इस गाने के बाद, यानी दीवाने हैं दीवानों को, इस गाने के बाद हम उस गाने को भी सुनेंगे और यारी है ईमान मेरा, इससे हम बात करेंगे। और विनीता, ये मित्रता पर बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, उसके बाद लेकिन ये गाना ऑल लेकिन टाइम ये फेवरेट है गाना, सबका। इसमें यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, है ना, और इसके जितने भी भाव हैं, और खास करके जो इसका फिल्मांकन है, जी जी, प्राण को और देखिए, अमिताभ उनका बच्चन। पठान का अंदाज देखिए, हाँ, और म्यूजिक भी इसमें मेरे ख्याल म्यूजिक से देखिए, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। और वो रुमाल लेके जो नृत्य करते हैं, हाँ। प्राण और नृत्य करें। लेकिन इस फिल्म में सब कुछ संभव हुआ, और बच्चन साहब एकदम क्वाइट इंटेंस, और इस गाने में दोनों की दोस्ती स्टैब्लिश होती है। बहुत ही दुखी मूड में थे उस वक्त अमिताभ जी, और उसके बाद उनके फ्रेंड ने कैसे उनको बकअप किया। हाँ बिल्कुल, बकअप किया, बहुत सही, कैसे उनका मूड को बिल्कुल एलिवेट करते हुए जी। और एक दोस्ती का फर्ज निभाया, ये बिल्कुल इस फिल्म से क्लियर हो जाता है। तो इस गीत को यहाँ सुन लिया जाए। जी। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे, कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला, हम नेवाला, हम सफर, हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत, जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।
मेरा यार मेरी जिंदगी। साद दिल छेड़ो जहां में, साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है। चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू। तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं। ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही मैं फिल्म जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। लोशे कुर्बान कुर्बान। बहुत सारे गीत लिखते हैं बहुत सारे गीतकार। हालांकि गुलशन ने विनीता बहुत ज्यादा गीत नहीं लिखे, चूंकि इनका एक सानिध्य हुआ कल्याण जी आनंद जी के साथ और 69 लगभग 69 गीत उनके साथ इन्होंने लिखे और फिर उनके माध्यम से कंपोज हुए। और कई सारे गीत अलग अलग छटा के अलग अलग रंग के, बल्कि यूं कहें कि बहुआयामी गीत इन्होंने रचे। निश्चित तौर पर। तो वो जो गीतों की हम जब बात करते हैं
तो हमने शुरू में कहा था कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और लोक कला से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इनके लेखन में इनके गीतों में वो छटा कहीं कहीं दिखती है। आमतौर पे होता क्या है श्रोताओं कि जब कोई गीतकार गीत लिखता है तो बहुत ही परिमार्जित, साहित्यिक, पोएटिक भाषा में गीत लिखता है और ये सब ध्यान रखना कि वजन कितना है, शेर की मर्यादा भंग ना हो। लेकिन गुलशन कुमार इस अपने शर्तों पे वो अपने शर्तों पे सारे गीतों को लिखते थे और यही बात है जो हम तक बहुत ही सहजता से पहुंचती है। उसमें कहीं से भी कोई अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं होता और जब सहज भाषा होती है तो हम आम आदमी आराम से समझ भी जाते हैं, समझता है और वो सहज बोली, सहज शब्द सीधे हमारे हृदय में उतरते हैं ना। और गुलशन के व्यक्तित्व की एक और बात हम अपने श्रोताओं से बताना चाहेंगे कि दोस्ती में बहुत माहिर थे। किशोर कुमार से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और प्रकाश मेहरा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मनोज कुमार से बहुत अच्छी दोस्ती थी और किशोर के साथ तो कई सारी म्यूजिक की सिटिंग ये किया करते थे, खूब हंसते बोलते और बहुत मित्रतावत खाना एक दूसरे के साथ खाते। लेकिन जब संघर्ष का दौर चल रहा था और उस समय मनोज कुमार, प्रकाश मेहरा ये रात रात भर स्टूडियोज के चक्कर काटते थे कि कहीं कुछ काम मिले और देर रात लौटते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि भूखे पेट लौटते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि बस के पैसे नहीं होते थे तो 5-5, 6-6 मील पैदल चलते थे। तो श्रोताओ, ये फिल्मी दुनिया का सफर इतना आसान नहीं है। जिन्हें आज हम कहते हैं कि बहारें हमको ढूंढेंगी, सचमुच वो बहार लाने वाले चरित्र जो थे उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। तो बात चल रही थी गीतों की, गुलशन बाबरा की जी और विश्वास फिल्म की। तो विश्वास फिल्म की बात है तो हमें विश्वास है कि ये गीत जो आप सुनेंगे, इस गाने को सुनकर आप निश्चित तौर पर इस बात को मान लेंगे कि गुलशन बाबरा जी के गीतों में कोई तो खास बात थी। कोई नहीं जी, बहुत सारी खास बात थी। अब देखिए, एक गीत है इस फिल्म का, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। अब जानते हैं इस गाने में जितेंद्र हैं, नृत्य हो रहा है, लेकिन ढोलक पे कौन है? जी, गुलशन बाबरा। गुलशन बाबरा। तो श्रोताओ, इस गीत को सुनिए और महसूस कीजिए उस कलाकार को जो इस समय ढोलक बजा रहा है। ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। जिंदगी के साज पे नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियां। ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। जिंदगी के साज पे नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियां। ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। तेरी तो एक छपी हुई किताब है, जिसमें तेरे लेन देन का सभी हिसाब है, जिसमें तेरे लेन देन का सभी हिसाब है। अपने दिल के आईने में झांक और देख ले, खुद ही एक सवाल है तो खुद ही एक जवाब है। देख जरा, देख जरा दिल की मेहरबानियां, देख जरा दिल की मेहरबानियां। जिंदगी के साज पे नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियां। ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। जिंदगी के साज पे नाचो सभी
के जिससे सदा आए सदा प्यार की, फूल वो के जिस पे खुद फिदा हो रुत बहार की, फूल वो के जिस पे खुद फिदा हो रुत बहार की, जिसका मोल है उसे तो हर कोई खरीद ले, जिसका कोई मोल नहीं वो खुशी है प्यार की। प्यार से सजा लो तुम जवानियाँ, प्यार से सजा लो तुम जवानियाँ, जिंदगी के साथ से नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियाँ, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, जिंदगी के साथ से नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियाँ, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। चलो वो राह पर तो आ गए, आज हम ख्याल बने कल बनेंगे हम सफर, प्यार की प्यार की यही है क्या निशानियाँ, प्यार की यही है क्या निशानियाँ, जिंदगी के साथ से नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियाँ, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, जिंदगी के साथ से नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियाँ, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। और अब हम आपको ले चलें एक बार फिर से कि जब गुलशन बावरा ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो हमने उनके कुछ दोस्तों का जिक्र किया, उनके बहुत निकट के मित्र रहे संगीतकार राहुल देव बर्मन। आर.डी. बर्मन, पंचम दा। जी, पंचम दा को जानती है, वो क्या कहा करते थे? हाँ हाँ, गोरखा। और अच्छा, इसलिए भी शायद क्योंकि बर्मन साहब टोपी वैसा लगाया करते थे और थोड़े फेस भी उनका, चूंकि असमीज थे तो थोड़ी सी शक्ल भी उनकी वैसी थी। और पंचम दा उन्हें प्यार से क्या कहते थे? हाँ। गुल्लू। क्यों? देखिए, गुलशन का तो शॉर्ट फॉर्म गुल्लू ही होगा। और दोस्ती के चलते चलते हंसी खेल में 80 के दशक के कई सारे हिट गीत यूं ही खेलते खिलाते इन लोगों ने रच दिए। अपने एक इंटरव्यू में गुलशन बावरा ने बताया था कि सनम तेरी कसम का जो वो हिट गीत है, जाने जाओ मेरी जाने जा, अलग तरह का कंपोजिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इस गीत के बारे में बात हो रही थी तो प्रोड्यूसर के साथ सिटिंग से घंटे भर पहले उन्होंने ये गीत लिखा था। अच्छा। तो इतने सारे मेलोडियस सॉन्ग्स हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए, मीठे मीठे गीत, ये अलग अंदाज का अलग सा गीत भी सुन लीजिए। जी जी जी। तो ये सेंसुअस गाना जिसे आशा भोसले ने दी है अपनी आवाज, और खासकर आप श्रोताओं, मैं चाहूंगी कि आप नोटिस करें किस तरीके से आर.डी. बर्मन साहब ने इसमें जादू बिखेरा है। वो जो कांपती हुई आवाज आएगी कंपन के साथ, आशा भोसले, आप मुरीद हो जाएंगे। आइए सुनते हैं इस गाने को। जाने जा
la 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 la. Nisha, 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 Nisha. करेगा अपना चर्चा ये जहां दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिशा निशा 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 जाने जा ओ मेरी जाने जा जाने जा जाने जा हो मिलेंगे दो दीवाने बनेंगे फिर अफसाने करेगा अपना चर्चा ये जहां दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक निशा 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 अभी तलक में प्यार की राहों से भी अनजानी तूने किया है जादू ऐसा हो गई मैं दीवानी जाने जा जाने जा अभी तलक में प्यार की राहों से भी अनजानी तूने किया है जादू ऐसा हो गई मैं दीवानी जाने जा ओ जाने जा इधर भी आग लगी है उधर भी आग लगी है चाहे लाख बुझा लो वो धुआं दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिशा निशा 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 कहा था एक दिन तड़पेगी तू जितना तड़पाएगी मुझे खबर ना थी कि ऐसी हालत हो जाएगी जाने जा ओ जाने जा कहा था एक दिन तड़पेगी तू जितना तड़पाएगी मुझे खबर ना थी कि ऐसी हालत हो जाएगी जाने जा ओ जाने जा दिल ने ली अंगड़ाई प्यार की मस्ती छाई ऐसे में तू हो जा मेहरबान दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन
निशा निशा जाने जा ओ जाने जा जाने जा जाने जा मिलेंगे दो दीवाने बनेंगे फिर अफसाने करेगा अपना चर्चा ये जहां हा 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 दिन किनक दिन किनक दिन दिन किनक दिन किनक दिन दिन किनक दिन किनक दिन दिन किनक दिन किनक दिशा 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 दिशा। श्रोताओं, आपने गुलशन बावरा के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी और हमने आपको सुनवाए बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत जो निकले थे गुलशन बावरा जी की कलम से। गुलशन बावरा के जीवन के और कुछ रोचक प्रसंगों पर हम बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। जी हाँ, बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है उस कार्यक्रम का नाम जो आप तक पहुंचता है। आप ये वादा कीजिए कि ये कार्यक्रम आपको सुनना है और साथ ही साथ जानना है गुलशन बावरा के बारे में कुछ और। हमारा जिक्र भी